हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो जैसे कि हमारी दी मैजिक बुक का आज का जो दिन है, ये सेकंड दिन है। सेकंड दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है जादुई पत्थर। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, यार जादुई पत्थर यानी ये कौन सा जादू पत्थर है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जादुई पत्थर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई जादू का पत्थर है। वो एक नॉर्मल सा पत्थर हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे, एक छोटा सा एक मैं स्टोन यहाँ पर लेके हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, होप ये देख लीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टोन है जिसको मैंने एज ए पत्थर इसको अपने जेब में रखा है। आपको भी ऐसा ही कुछ एक छोटा सा पत्थर यहाँ पर लेना है और उसके साथ क्या करना है वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम अभी जो है दूसरा दिन यानी कि जादुई पत्थर यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपके पास अभी जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी आशीर्वाद है, उसके बारे में आप विचार करिए। उसके बारे में विचार मत करिए कि जो आपके पास नहीं है। ये यहाँ पर जो है चार्ल्स डिकेंस के नाम से एक जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है कि ये जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपका जो दिमाग है वो फोकस होना चाहिए, यानी कि आपका जो मन है ये एक जगह पे फोकस होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तभी ये सब चीजें यहाँ पर जो है काम करेंगी। जैसे मैंने बताया दूसरा दिन है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। आपकी एक आदत हो जानी चाहिए। आपकी आदत ऐसे होनी चाहिए कि आप हर चीजों को आशीर्वाद दे सके, आप हर चीजों में खुशियां मना सके, आप जो है हर चीजों के लिए एहसानमंद हो सके। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यही जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो जैसे मैंने बताया, जो पत्थर की हम लोग बात करने वाले हैं वो पत्थर के साथ क्या करना है हम लोग देखेंगे। तो आपने दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक दी सीक्रेट नाम की मूवी देखे होंगे। उसमें क्या है कि एक पत्थर का बहुत अच्छा उसमें उदाहरण बताया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है हम लोग देखेंगे। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरते हुए बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता का पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। अब जो पत्थर हम लोग यूज करने वाले रहेंगे उसका नाम है कृतज्ञता का पत्थर। यानी कि आपको वो जो पत्थर है जो मेरे पास अभी रखा हुआ है, ऐसा ही पत्थर आपको भी एक कहीं से तो भी लेके आना है। एक चमकीला पत्थर होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, जो आपके जेब में इजीली यहाँ पर आ जाए। तब से कृतज्ञता पत्थर को अपने संसार के बहुत से लोगों को सफलतापूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई। अब आप बोलोगे पत्थर की वजह से ये सब चीजें कैसी होंगी, कि पत्थर में तो कोई जादू नहीं है जैसे मैंने बताया यहाँ पर। उसी के साथ इसमें क्या है, इसको हम लोग कृतज्ञता का पत्थर बोलेंगे, यानी कि एहसानमंद होने वाला पत्थर। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ये जो स्टोन है, ठीक है, ये जो पत्थर है, इसको मैं जब हाथ में पकड़ता हूँ तो ये एकदम मैंने अलग लगता है। रेड कलर का है और अच्छा चिकना है, और एकदम मैंने ऐसा कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पत्थर उठा लिया। एक छोटा सा पत्थर ले लो, वो जैसे आप शॉप में चले जाओ 10-15 रुपए का भी आपको पत्थर मिल जाएगा। चिकना पत्थर होना चाहिए, या संगमरमर का एक छोटा सा पत्थर रहता है, वैसा एक आप कहीं से भी पत्थर ले सकते हैं। अब उसके आगे, अब इसमें क्या बोला गया है देखिए। जब आप जादुई पत्थर चुन ले, यानी कि जब आप पत्थर यहाँ पर चुन लेते हो तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें। यानी आप जब सोते रहते हो तो आप अपने जो यहाँ पर पिलो है, पिलो के नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। यह ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से इसे देखें। ऐसी जगह पे रखिए कि जहां पर ये आपको दिखता रहे। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के जस्ट बाजू में रखें, ठीक है। तो यानी कि ऐसा है कि उस पत्थर को आपको एक ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पर वो आपको बार बार दिखते रहे। अगर आप घर पे हो तो आपको एक ऐसी जगह पे रखना है कि वो आपको दिखते रहे, या फिर जैसे कि मैंने अब यूज किया, मैंने अपनी जेब में रखा हुआ। अगर मेरा कभी हाथ यहाँ पर जाएगा तो मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे पास ये पत्थर है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में तांबे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी
अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यानी कि आपको क्या करना है, ये पत्थर को आपको कुछ इस तरह से ले लेना है, ठीक है। ये देखिए मैं पत्थर को ले लिया हूँ। अब इसको करना क्या है, इसको अपने हथेली में थाम लीजिए। हथेली में थामने के बाद आंखें बंद करके आप अपने दिन भर में जो भी अच्छे काम हुए हैं, जो भी अच्छे चीजें हुए हैं, उन चीजों के बारे में सोचिए। उसमें से जो सबसे अच्छी चीज है उसके बारे में सोचिए और उसको धन्यवाद दीजिए, उनके बारे में कृतज्ञ रहिए कि अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आज आपको आपके दोस्त ने कॉफी के लिए कहा, ये भी एक अच्छी बात है, तो आप उनको भी धन्यवाद दे सकते हैं। आप आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, हो सकता है कि आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल गया, किसी दोस्त ने आपको आपका जो पैसा है वापस दिया है, ये भी अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। तो आपको बस ये मुट्ठी में इस पत्थर को रखना है और पत्थर में रखकर आपको बस ये याद करना है कि कृतज्ञता आपको दिखानी है उन चीजों के लिए जो कि दिन भर में यहाँ पर हुई है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही इजी है, इसलिए इसे हम जो है जादुई पत्थर के नाम से यहाँ पर जाना गया है और ये कोई ऐसा दूसरा पत्थर नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या है। सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद का है। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर के चैप्टर में आपको बताया था कि धन्यवाद 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 3 बार बोलना यहाँ पर बहुत जरूरी है, तो उसको धन्यवाद बोले। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही करना है। उसके बाद अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले जी दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और उसे धन्यवाद दीजिए। बस दोस्तों यही करना है, आपको पत्थर अपने हाथों में रखना है। उसके बाद दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई है या जो भी रिसेंटली आपके साथ अच्छी चीजें हुई है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको याद करनी है और याद करते ही उसको धन्यवाद देना है। धन्यवाद 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 ऐसा 3 बार बोल के उस पत्थर को अपनी जगह पे रख देना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। और ये बात सही है, जब आप चीजों को ब्लेसिंग देने लगोगे, जब आप कोई छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाने लगोगे, उसको आशीर्वाद देने लगोगे, शुक्रिया मंद होना शुरू करोगे, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिक परिवर्तन दिखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात में कृतज्ञ के साथ सोए और हर सुबह कृतज्ञ के साथ जागेंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा मैं कि जब आप रात को दिन भर में हुई अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे तो आपकी जो रात है बहुत अच्छी गुजरेगी। और जब आप सुबह उठोगे और सुबह उठने के बाद जब आप जिसके बारे में आप कृतज्ञ है, उस जिसको आपने पहले से ही आशीर्वाद दे दिया है, उन चीजों के बारे में सोच के आपको क्या जो सुबह है वो भी अच्छी होंगी। बस दोस्तों यही मेरे को आज जो है ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है। फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि अपनी नियामतों को गिनो, यानी कि आपको आपके जो ब्लेसिंग्स है उसको याद रखनी है कि आपको क्या क्या चीजें मिली है, किस लिए आप कृतज्ञ हो, किस लिए आप एहसानमंद हो। और साथ में ये जो पत्थर है जो आपको याद दिलाएगा कि दिन भर में आपके साथ क्या चीजें हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो दिन की जो शुरुआत है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करोगे। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। हालांकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों का एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप अच्छी चीज़ों को सोचना चालू करोगे तो यहाँ पर ऐसा ऑटोमेटिक एक परिणाम आपको दिखेगा, एक जादू यहाँ पर दिखाई देगा कि अच्छी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड दिन आपको क्या करना है। मैंने पहले दिन आपको बताया कि क्या करना है। अब सेकंड दिन में जो है हम लोग ये पत्थर का यूज करने वाले हैं। जैसा मेरे पास एक पत्थर है, आप भी एक पत्थर ले लीजिए और जो पहले बार हुआ है उसको दोहराना है। तो सबसे पहले मैं करेंगे अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक क्रम दोहराए। नियामत के अंत में धन्यवाद 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 ऐसा उसमें जरूर बोले। उसके बाद आप जादुई पत्थर लीजिए, उसको अपने सिराने पे रख दीजिए। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे।
आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात को यहाँ पर दोहराए और उसी के साथ साथ अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमको बताई गई है। कुछ नहीं करना है आपको। जो पहले नंबर पे आपने जो 10 चीज़ों को आपने जो आशीर्वाद दिया है वो 10 चीज़ों को पढ़िए, उसको धन्यवाद बोलिए। उसके बाद ये पत्थर उठाइए, दिन भर में जो भी चीज़ें हुई है उसको आप धन्यवाद दीजिए, सबसे अच्छी चीज़ को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए और अपना सिंपल सा यहाँ पर जो है सोने के लिए चले जाइए और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है दोस्तों जादुई पत्थर का मतलब क्या होता है। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तीसरे दिन का जो अभ्यास है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। हमारे 2 पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना जो चैनल है दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।